अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप जहाँ भी हों खैरियत से होंगे। उस्मान लाहौरी किचन में खुश आमदीद। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे पंजीरी। सर्दियों में ये बनाना बहुत ही ज़रूरी होती है, आसान होती है। तो अभी हमने इसके लिए जो है वो चने लिए हैं और हल्का सा इसको लाइट फ्लेम पे जो है वो इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे। ये जोड़ों के दर्द के लिए और जो है जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो हमने एक बड़े से पतीले में जो है वो कुछ चने लिए हैं और लाइट से फ्लेम पे, हल्के से फ्लेम पे इनको आपने रोस्ट करना है। रोस्ट करने से बड़े ये खस्ता हो जाती हैं चीज़ें। इससे इसकी पिसाई भी बहुत आसान होती है और इनको खाना भी बड़ा आसान होता है। तो इस तरह से आपने इनको हल्का हल्का सा जो है वो रोस्ट करना है, लगातार जो है वो चम्मच चलाते रहना है। जी, तो हमने कुछ इसमें छुहारे लिए हैं। छुहारे जो है वो क़ुव्वत मुदाफ़त और जिस्म को ताकत बढ़ाने में बड़ा ही अहम किरदार अदा करते हैं। तो हम तकरीबन इसमें कोई पाव के करीब जो है वो छुहारे ऐड करेंगे। इससे इसका जो जायका है वो बड़ा ही ज़बरदस्त और मीठा जायका आता है। तो इनको भी हल्का हल्का सा आप इसमें जो है वो रोस्ट करेंगे। तो आपने तकरीबन हल्की सी आंच पे इनको 5 से 10 मिनट जो है वो हल्का हल्का सा आपने रोस्ट करना है। आप यकीन करें कि बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनेगी आपकी। तो आपने हमारी वीडियो को एंड तक देखना है, आपको इसका बहुत ही फ़ायदा होगा। जी, तो हमने कुछ काजू लिए हैं, इसमें काजू ऐड कर देंगे। काजू जो है वो भी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो इनको भी आप इसमें जो है वो हल्के हल्का सा जो है वो रोस्ट करेंगे। इनको आपने ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, रेड नहीं करना, क्योंकि इस तरह से ये जायका इनका कड़वा हो जाता है। तो आपने इस तरह से इनको हल्का हल्का सा फ्राई करते रहना। जी, तो सबसे मेन जो इसका इंग्रेडिएंट है बादाम की गिरी जो है वो हमने ले ली है, वो हम इसमें शामिल करेंगे। बादाम की गिरी जो है वो बड़ी ही अच्छी चीज़ है। आलमंड, आपको पता है कि ये ड्राई फ्रूट्स जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त और कुछ जायका होते हैं। इससे न सिर्फ जिस्म में एक ताकत मिलती है, बल्कि जोड़ों के दर्द और बिलखसूस ख़वातीन के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होती है। तो हम हल्का हल्का सा इसको जो है वो फ्राई करते रहेंगे। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स की मकदार बढ़ा सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। तो हमने आपके लिए रेसिपी जो है वो बड़ी मज़े की ये तैयार करेंगे आपके लिए। तो आपने हमारी वीडियो को एंड तक देखना है, लाइक शेयर भी ज़रूर करना है इसको, और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो उसको सब्सक्राइब भी करें। तो इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट हम जो है वो हल्का हल्का सा रोस्ट करेंगे, ताकि इनको कूटने में, इनको पीसने में जो है वो आसानी हो। तो हमारी वीडियो को जो है वो एंड तक देखिएगा। बहुत ही मज़ेदार और बड़ी ही ताकत से भरपूर और खुश जायका रेसिपी आपके लिए ये तैयार की जा रही है। सर्दियों की ये सौगात है। सर्दियों में ख़ास तौर पे जो है वो आप लोगों को इन चीज़ों को ज़रूर इस्तेमाल में लाना चाहिए। तो इससे न सिर्फ बहुत सारी वायरल बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं, बल्कि इससे जिस्म में ताकत आती है। सर्दियों में ख़ास तौर पे जब हमें सर्दियों में टेम्परेचर की ज़रूरत भी होती है, तो ये ड्राई फ्रूट गर्म तसीर वाले होते हैं, तो इनको जो है वो इस्तेमाल में लाना चाहिए। तो हम हमारी वीडियो के अंदर देखिएगा, आपको दिखाते हैं कि ये पंजीरी किस तरह बनाई जाती है। तो इसके लिए हमने तकरीबन एक जो खोपा है, एक पीस है कोकोनट का गिरी का लिया है, और कुछ जो है वो हमने मेवा लिया है, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। लेकिन इनको आपको फ्राई रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इनको बाद में कश करके या छोटा छोटा करके इसमें शामिल कर सकते हैं। तो हमारी वीडियो के अंत तक देखिएगा, आपको मज़ीद बताते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ शामिल की जाती है और ये कैसे बनाई जाती है। तो हमारी वीडियो को ज़रूर रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, ताकि आपको ये रेसिपी अच्छे से जो है वो बनानी आ सके और आप भी इस जैसी रेसिपी अपने घर में बना सकें। जी, तो हमने थोड़ा सा इसको जो है वो भून लिया है, थोड़ा सा इसको फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे फूल मखाने। फूल मखाने बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, ख़ास तौर पे जोड़ों के दर्द के लिए, ख़वातीन के लिए, बूढ़ों के लिए। फूल मखाने जो हैं वो आपको न सिर्फ पट्ठों को मजबूत करते हैं, बल्कि अगर किसी के जोड़ों में दर्द है, जिस्म में कहीं भी दर्द है, तो वो बड़ा ही अहम किरदार अदा करते हैं उनको ठीक करने में। तो फूल मखाने जो हैं उसकी अहमियत से कौन वाकिफ़ नहीं है।
लिहाजा आप इसको भी हल्का हल्का सा जो है वो रोस्ट करेंगे और इसे यकीन करेंगे इस रेसिपी को अगर आप इस तरह से फॉलो करेंगे बहुत ही आपको ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो आपने हल्का हल्का सा इनको भी फ्राई कर लेना है, इसको रोस्ट कर लेना है ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये देखिए अभी ये टूट नहीं रहे। जैसे ही ये हल्के से रोस्ट हो जाएंगे तो ये बड़े क्रिस्पी हो जाएंगे, क्रंची हो जाएंगे और ये बड़े अच्छे से आराम से पीसे जा सकते हैं। हमारी रेसिपी को आपने एंड तक फॉलो कर लें ताकि आपको इसका अच्छे से पता चल सके कि कैसे बनाई जाती है। बनाना बहुत ही आसान है, हमारी वीडियो के अंत तक देखिए। जी तो हमारे जो सारे ड्राई फ्रूट्स हैं और पंजीरी के लिए जो हमने चीज़ें ली हैं तकरीबन बहुत अच्छे से जो है वो रोस्ट हो चुकी हैं। अभी हम इनको जो है वो हल्का हल्का सा ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने से ये होगा कि इजीली आपको खाने में आसानी होगी और इसकी जो ग़िज़ाइयत है और हज़म करने में आपको बहुत ही इसमें आसानी होगी। तो आइए देखते हैं किस तरह से इनको ग्राइंड किया जाए। जी तो हम इसको मशीन पे जो है वो फिट कर देंगे इस तरह से और जी तो माशाल्लाह देखिए कितने अच्छे से ये जो है वो ग्राइंड हो गए हैं। इस तरह से आपने इनको ग्राइंड कर लेना है। जो चीज़ ग्राइंड ना हो आप उसको जो है वो वापस ग्राइंड कर सकते हैं। जैसे फूल मखाने हैं तो इनको थोड़ा टाइम लगता है ग्राइंड होने में, आप एक दो बार इनको ग्राइंड करें। अगर ये आप इसी तरह भी दूध में डाल के इनको डेली एक चम्मच खाएंगे तो भी कोई मसला नहीं है, ये दूध में फ़ौरन हल हो जाते हैं। इस तरह से आपने जो है वो इसका एक पाउडर सा बना लेना, दरदरा सा। ये देखिए कितना प्यारा पाउडर माशाल्लाह बन गया। इसमें आपको खाने में भी आसानी होगी। आप यकीन करें कि बहुत अच्छी रेसिपी है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इसको आप घर में ज़रूर बनाएं। ये तो हमने गिरी को, कोकोनट को इस तरह से क्रश कर लिया था, आप देख सकते हैं। इस तरह से हमने बारीक इसको जो है वो क्रश कर लिया था। इस तरह से ये होता है कि ये खाने में भी आसानी होती है और जो गिरी है वो बड़ा ही ज़बरदस्त ग्रेडियंट है इस रेसिपी का। तो अब ये भी हम इसमें जो है वो शामिल कर देंगे। तो इस तरह से इसका जो एक अमेज़ा है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और बड़ा टेस्टी बनेगा। उस तरह से आप इसमें शामिल कर देंगे। जायके को इम्प्रूव करने के लिए हम जो है वो सौंफ जो है वो थोड़ी सी लेंगे, वो इसमें ग्राइंड करके तो इसमें वो भी शामिल करेंगे। आप हस्बे ज़ायका इसमें चीनी या शक्कर कोई चीज़ भी शामिल कर सकते हैं जिससे इसका ज़ायका बड़ा ही इम्प्रूव और मीठा हो जाएगा। इसमें आप गुड़ भी शामिल कर सकते हैं उसको मेल्ट करके। तो किसी भी तरह आप इसमें वो चीज़ें शामिल कर सकते हैं। तो हम इसमें थोड़ी सौंफ जो है वो ग्राइंड करके शामिल करेंगे, इससे इसकी खुशबू बड़ी यूनिक हो जाएगी। तो सौंफ के साथ इलायची का पाउडर भी जो है वो शामिल कर सकते हैं। कुछ लोग नहीं पसंद करते तो वो बेशक ना डालें, लेकिन इलायची डालने से इसकी खुशबू और जायका बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा और इसकी अफादियत जो है वो इंग्रेडिएंट्स की बड़ी ज़बरदस्त हो जाएगी। माशाल्लाह देखिए इस तरह से आपकी ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो पंजीरी जो है वो बन के तैयार हो जाएगी। इसको आप अच्छे से जो है वो चम्मच के साथ इसको मिक्स कर सकते हैं और रोज़ाना नाश्ते से पहले या रात को सोने के वक्त आप एक चम्मच जो है गर्म दूध के साथ आप खाएँ। यकीन करें कि आपको इसका इतना फ़ायदा होगा कि आप हैरान रह जाएंगे। इसको लगातार 1 महीना यूज़ करें, सर्दियों में ख़ास तौर पे बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये। तो आप इसको ज़रूर बनाएं। इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो हमारी वीडियो के एंड तक देखिएगा ताकि आपको ये अच्छे से रेसिपी पता चले। घर में ज़रूर बनाएं। तो उम्मीद करते हैं उस्मान लाहौरी किचन से आपको हमारी ये पंजीरी की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।